नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब कोई अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग क्यों की है। देखा जाए भारत समेत कई ऐसे देश हैं जो सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग बहुत समय से कर रहे हैं, लेकिन कोई भी सुधार नहीं हो पा रहा है। और इसमें चीन जैसे देश नहीं चाहते हैं कि इसमें कोई सुधार भी हो। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से 5 स्थायी सदस्य ही हैं, आप सब जानते हैं। और वो हैं चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। ऐसे में कई बार ज़्यादा देशों की बातों को अनदेखा किया जाता है। इसी मामले में भारत की मांग की है कि सुरक्षा परिषद में लंबे समय से कोई चार्टर एक्ट में कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो इसलिए चार्टर एक्ट में परिवर्तन आए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अस्थायी सदस्य और स्थायी सदस्य की सदस्यता में बढ़ोतरी हो। इसी मामले में एक बार फिर भारत ने पांचों देशों को जमकर उनके खिलाफ तो नहीं बोला है, लेकिन फिर भी आवाज उठाई है कि भारत के प्रतिनिधि ने कहा कि इन 5 स्थायी देशों की वजह से बाकी 188 देशों की सहमति या असहमति को कोई तवज्जो नहीं दिया जाता है। जो संयुक्त राष्ट्र में 188 देश हैं, उनमें से उनके आवाजों को ज्यादातर नहीं पहुंचाया जाता और उनके आवाजों को दबा दिया जाता है। तो इस हिसाब से भारत ने मांग की है कि और भी देशों को अस्थायी सदस्यों के विस्तार करने की समस्या का हल। भारत ने कहा कि अस्थायी जो सदस्य हैं उनका विस्तार करने का कोई समस्या का हल नहीं मिलेगा। सभी देशों को संयुक्त राष्ट्र में समान अवसर मिलना जरूरी है और ग्लोबल साउथ के देशों के साथ अब तक अन्याय हो रहा है। भारत का कहना है कि जो ग्लोबल साउथ के देश हैं उनके साथ लगातार अन्याय होता जा रहा है। ऐसे में अब एशियाई और अफ्रीकी देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जगह देने जरूरी हो गई है। जब तक कमजोर देशों को भी अपनी बात रखने और उनके विचार को महत्व नहीं दिया जाएगा, तब तक सबके हित में फैसले नहीं हो सकेंगे। भारत का लगातार मांग उठा रहा है भारत कि जो विकासशील देश हैं और जो कमजोर देश हैं, अगर आप उनकी मांगों को नहीं सुनेंगे तो वो देश हमेशा के लिए पिछड़े रहेंगे। इसलिए भारत की मांग है कि वह स्थायी सदस्यता का, भारत तो कई सालों से स्थायी सदस्यता का दावा पेश कर रहा है, भारत को मिलना भी चाहिए, लेकिन चाइना नहीं चाहता कि भारत को स्थायी सदस्यों में शामिल किया जाए। इसलिए वह बार बार भारत के लिए रोड़ा बनता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य हैं। हालांकि 5 स्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर है और वे किसी भी प्रस्ताव को रोकने की क्षमता रखते हैं, आप सब जानते हैं। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र में विश्व हित के फैसले को लेकर जो मामला संचित हो जाता है, अगर इन देशों के कोई भी बात पसंद नहीं आती तो संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव वहीं गिर जाता है। ये ऐसे देश हैं, अगर कोई भी प्रस्ताव उनको पसंद नहीं आता तो वो वीटो लगा देते हैं, तो वह प्रस्ताव अपने आप गिर जाता है। तो ऐसे में वीटो पावर की संख्या बढ़ानी चाहिए। भारत के साथ ब्राजील भी दावेदार है, तो भारत को और ब्राजील को और भी जो देश हैं उनको वीटो पावर मिलना चाहिए, ये भारत की मांग है। और चीन भारत को संयुक्त राष्ट्र में रोकने के लिए पाकिस्तान का भी सहारा लेता है, ये तो सब जानते ही हैं। चाइना और पाकिस्तान हमेशा भारत के खिलाफ ही बोलते रहे हैं। अगर देखा जाए, पाकिस्तान तो है ही, चाइना सबसे बड़ा रोड़ा है, क्योंकि 4 देश तो तैयार हो जाएंगे, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस तो तैयार हो जाएंगे, लेकिन चाइना भारत के बीच हमेशा रोड़ा बनता जा रहा है। तो भारत का जो मांग है कि वह अस्थायी सदस्यों और स्थायी सदस्यों में और भी ज्यादा उसमें सुधार करे, और भी देशों को वीटो पावर मिले, भारत को वीटो पावर मिले और साथ में और देश हैं उनको भी वीटो पावर मिले, जिससे दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, ना भी आई होगी तो आप एक फ्रेंड नाते कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।